नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम करा रहे हैं। उसी में आज हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको बारीकी से समझेंगे, एक दूसरे से संबंधित है ये, और ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम आज नहीं कल से स्टार्ट करें, कल से नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत मैं समझाना चाहूँगा। इस बार का ही आप पेपर देख सकते हैं 2025 में जो टॉपर्स थे वो भी डाउन हो चुके हैं। पता नहीं किस हिसाब से बोर्ड ने गलती की है या बोर्ड किस हिसाब से पेपर सेट कर रहा है या पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके हिसाब से किस हिसाब से अंक काट रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए आप अभी से लग जाइए, क्या पता किस हिसाब से पेपर सेट हो। इसलिए जब पहले से तैयारी होगी, पहले से जानकारी आपको मिलती रहेगी, पहले से थोड़ा-थोड़ा देखिए, एक-एक रुपया इकट्ठा करेंगे, किसी न किसी दिन 100 रुपए हो जाएँगे। और आप सोच लें कि 100 रुपए इकट्ठे मिल जाएँ तो वो तो संभव है नहीं। इसलिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा आपके दिमाग पर प्रेशर भी ना पड़े और आराम से आप वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक जो हैं उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विद्युत क्षेत्र। सब कुछ आसान भाषा में हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे मान लेते हैं ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है तालाब। तालाब में भरा है पानी। अब यहाँ पर हमने एक डाल दिया तार है ये भाई। ये क्या डाल डाल दिया इसमें? तार। अब तार में करंट है, तो करंट के कारण ये जो तालाब है मान लेते हैं यहाँ तक इसका जो है करंट आ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर धीरे-धीरे यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ पर और कम हो जाएगा। ऐसे-ऐसे कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पर उसका प्रभाव जो है धीरे-धीरे कम होता जाएगा। जो इससे दूर वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर उसका प्रभाव कम होगा और कहीं न कहीं इसका ये जो तार पड़ा हुआ है इसके कारण कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र हमको मिलेगा इससे जब दूर जाएँगे, जहाँ पर इस तार के कारण इसका ये जो करंट है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अभी जैसे आप यहाँ से एक हम मान के चलो आदमी घुसा दिए। इसमें एक आदमी ये घुसा दिए। अब ये जैसे ही इसमें घुसेगा तो उसको हल्का-हल्का करंट लगना चालू होगा। अब फिर धीरे-धीरे ये बढ़ेगा तो और ज़्यादा महसूस होगा। धीरे-धीरे बढ़ेगा और महसूस होगा और बढ़ेगा तो और महसूस होगा और जब इसके नज़दीक पहुँच जाएगा तो एकदम झटके लगना चालू हो जाएँगे। यानी उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र भी होता है। अब जैसे तार है, तार से चारों ओर मान लेते हैं यहाँ तक इसका करंट है। तो ये करंट का क्षेत्र कितना हो गया? इतना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी ये जो तार है इसी को हम अगर मान लेते हैं कि ये आवेश है। ये क्या है जी? आवेश है। अब आवेश के कारण भाई कुछ न कुछ प्रभाव ये उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? पत्थर जब आप डालते हैं पानी में तो लहरें उत्पन्न करता है और लहरें उत्पन्न करता है, पास में ज़्यादा लहरें होती हैं और धीरे-धीरे दूर उसकी लहरें इतने जैसे दूर जाएँगे, पत्थर से दूर देखेंगे तो हल्का-हल्का कम लहरें उत्पन्न होंगी और ज़्यादा ही दूर देखेंगे तो बिल्कुल लहरें ही नहीं दिखेंगी कि यहाँ पर उत्पन्न भी हुई हैं या नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी। जैसे ये आवेश हमने रखा, अब आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र बन रहा है यानी जहाँ तक इसका प्रभाव है, वहीं तक ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा जी? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब मान के चलो इस आवेश के कारण यहाँ तक इसका प्रभाव है। ये आवेश जो है इसका प्रभाव कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो यहाँ तक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, जहाँ तक मैंने लाइनें खींची हैं, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ तक मान के चलो इसका प्रभाव नहीं है, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा? नहीं होगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम पता कैसे करेंगे? जैसे करंट को तो हम पता कर लिए, किसी को घुसा दिए उसमें, अब उसको हल्का-हल्का लग रहा है तो उसको महसूस हो गया यहाँ तक है करंट आ रहा है और फिर इधर बढ़ा तो नहीं आ रहा है वहाँ तक, तो इसको पता चल गया यहाँ तक इसका करंट नहीं। जैसे धीरे-धीरे और बढ़ा तो उसको लगा और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा करंट लगेगा तो और ज़्यादा प्रभावित है क्षेत्र वो। तो अब हम विद्युत क्षेत्र कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम कुछ करेंगे ना, आदमी थोड़ी खोज देंगे चल भाई जा टहल के आ जा उसमें विद्युत क्षेत्र से पता चलेगा, गुजर जाएगा वो। करंट होता है एक हिसाब से, आवेश जो होता है वो करंट उत्पन्न करता है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, जब हम विद्युत क्षेत्र को मापते हैं उसके लिए हम लेते हैं परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है? एक और बल आ गई, एक आवेश से पंगा छूटा तो दूसरा आ गया। परीक्षण आवेश को हम दर्शाते हैं क्यू नॉट से। अब ये दो मत समझ लेना या नो मत समझ लेना, ये क्या है? क्यू और ये नॉट हल्का सा जो लगा हुआ है ना, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट को हम लाते हैं भाई ऐसे, यहाँ पर लाएंगे तो क्या ये
पता करेगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। और जो है ही नहीं तो क्या पता करेगा। अब जब यहाँ से धीरे धीरे और बढ़ेगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा, यहाँ पर जब ये आ जाएगा तब इसको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, हाँ भाई कहीं तो कहीं ना कहीं तो आवेश है, जिसके कारण मुझे ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है आगे जाने में। अब यहाँ पर जैसे ये आएगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, आवेश। तो आवेश को मापने के लिए हम विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परीक्षण आवेश का। या विद्युत बल को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परीक्षण आवेश का। अब यही जब लाते हैं जहां पर रखते हैं, अब ये आवेश है, इस आवेश के कारण ये आवेश अनुभव कर रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर अनुभव नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो जहां तक अनुभव कर रहा है वही जो क्षेत्र होता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। इसको मापते कैसे हैं, विद्युत क्षेत्र को मापते हैं क्यू नॉट से। अब इसकी परिभाषा आपको किस तरीके से लिखनी है उसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है मैंने यहाँ पर लिख दी है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी आवेश या आवेश समूह, अभी हमने एक आवेश रखा था, जैसे ये यहाँ पर हमने एक आवेश रखा है, यहाँ पर हम 4 भी रख सकते हैं। एक आवेश होगा तो उसके कारण कम विद्युत क्षेत्र होगा, और ज्यादा आवेश होगा तो उसके कारण ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। बात सिंपल सी है। तो हम एक आवेश ले सकते हैं, या इसीलिए लिखा है किसी आवेश या आवेश समूह ले सकते हैं। ज्यादा अगर लोग होंगे, एक एक मुक्का मारेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, अगर एक ही होगा एक मुक्का मारेंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी वही बात है। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है, अब आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके कि भाई इसका कितना यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, वही जो क्षेत्र होगा वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। अब आपको थोड़ा बहुत नोट डाउन भी ये करना है, ठीक है। पीडीएफ जिसकी मैं बताऊंगा उसकी आपको प्रॉपर तरीके की मिल जाएगी। मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देना चाहता हूं जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से आप 90 तक स्कोर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में तो भूल जाइए, हिंदी इंग्लिश में आप जितना मैं आपको दूंगा उतना अगर आप तैयार कर लिए तो आप 90+ आराम से फोड़ सकते हैं, ये पूरी मेरी गारंटी है। अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं अच्छे से, उसके बारे में समझ लेते हैं जो मैं कराता जा रहा हूं और जो मैं पीडीएफ दूंगा। अब ऐसा नहीं मैं बता दिया कि भाई चलो कहीं से वो उठाकर लाकर दे दी, मैं एनालिसिस किया हूँ। इंग्लिश की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पीडीएफ के जितनी भी बनानी थी, थोड़ी बहुत बची हुई हैं, वो भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हिंदी पे वर्क करना है, लगभग आपको 3-4 महीने पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से जुड़ जाइए। अभी हम टॉपिक से भटक रहे हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या है, ई। विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, ई से। तो विद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मान के चलो विद्युत क्षेत्र, हम ये आवेश था यहीं पर मान लेते हैं, तार डाल लिया, और ये क्या है, एक तालाब है, तालाब में पड़ा हुआ है तार, और हम भाई भैंस वाले हैं, चले हम नहलाने। अब हमको नहलाना है तालाब में, लेकिन तालाब में तो करंट का तार पड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर करंट कितना है, इसके कारण कहाँ पर कितना करंट है पता चले। हम यहाँ पर घुसेड़ दिए, गई भैंस पानी में, वो कहावत नहीं होती, गई भैंस पानी में। अब पानी में से नहीं, गई भैंस पानी में मर गई, वहीं पर टपक जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आवेश के कारण कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम भैंस नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया मापते हैं जब विद्युत क्षेत्र, तो हम क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश। तो हम लेंगे परीक्षण आवेश, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या लेंगे, एक परीक्षण आवेश लेंगे जिसे हम कहते हैं क्यू नोट। क्यू नोट लेंगे, अब जहां पर हमें नहलाना है, जैसे हमें मन किया कि भाई यहाँ पर हम नहला लेते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो परीक्षण आवेश है, वो बल का अनुभव करेगा, किसका, बल का अनुभव करेगा। इस आवेश के कारण इस पर कुछ बल कार्य करेगा। अब वही जो बल होगा, बल को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। एफ से बल जो होगा, बल को हम किससे दर्शाते हैं, एफ। अब ये जो परीक्षण आवेश यहाँ पर रखेंगे वो कुछ बल का अनुभव करेगा, और जितने बल का अनुभव करेगा उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे भाई जो परीक्षण आवेश होगा वो भी किसी न किसी कितने कुलाम का होगा, 5 कुलाम, 10 कुलाम, जितने कुलाम का वो परीक्षण आवेश होगा उसको नीचे रखकर हम भाग कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता मिल जाएगी, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। अब अगर ज्यादा होगा तो आप समझते हैं गई भैंस पानी में, कम होगा तो गई भैंस पानी में वापस भी आ जाएगी, नहीं तो वह पानी में ही रह जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा, और इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E=F/में Q0। तो थोड़ा उधर लिख दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, F/में Q0 इस तरीके से। तो दोनों बात बराबर है, बस इसको इधर लिख दिया है मैंने और इस इधर से कर दिया है। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि विद्युत क्षेत्र है क्या। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस यही है कि यहाँ पर इसका प्रभाव कितना है, पता चले हम घुस गए और यहाँ पर प्रभाव है ज्यादा, और फिर तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम तमाम। तो वही देखने के लिए हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब इस तीव्रता को हम एकल आवेश के कारण भी निकालते हैं। अब हमारे 3 टॉपिक थे, पहला विद्युत क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको थोड़ा नोट डाउन कर लेने हैं। यहाँ पर चलिए मात्रक भी इसका लिख देते हैं। मात्रक इसका क्या है, मात्रक है न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम। देखिए बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये क्यों है, क्यों यानी कूलाम, तो कूलाम ये इसका मात्रक हो जाएगा, यानी न्यूटन बटे कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं N/C। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है MCQ में ये मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब भी आप निकाल के वैल्यू लाएंगे तो वहां पर आपको मात्रक लिखना होगा, और ज्यादातर शॉर्टकट लिखे जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि शॉर्टकट क्यों लिखे जाते हैं, ज्यादा कोई भी नहीं माथापाई करना चाहता है। अब देखते हैं एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर जैसे हमने एक आवेश रखा था, एकल आवेश यानी एक आवेश, ठीक है, एकल आवेश का मतलब क्या है, एक आवेश। तो हमने एक आवेश यहाँ पर रख दिया। अब इसके कारण यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है। तब इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, यानी कितनी इसकी तीव्रता है, कितनी तेजी से करंट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर लगेगा अगर इसके पास आएंगे तो ज्यादा तेज लगेगा, दूर जाएंगे तो हल्का कम हो जाएगा, और दूर जाएंगे और कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल करंट नहीं लगेगा। तो वही हम निकालने के हम क्या निकालेंगे, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये ध्यानपूर्वक हम समझ लेते हैं कि भाई एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है आवेश, एक आवेश रखा है, एकल यानी एक आवेश। अब इससे हमने यहाँ थोड़ी दूर पर क्या रख दिया है, एक परीक्षण आवेश। अब ये तो थोड़ी दूरी है, इसको हम कुछ ना कुछ तो मानेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर हम कुछ ना कुछ क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। अब ये मानते नहीं है, एक किताबी भाषा है, स्मॉल r ही मानना है, आपको कुछ और नहीं मान लेना है, क्योंकि कई जगह इसका इस सूत्र का जो अभी निकलेगा वो उपयोग होता है, इसलिए आपको क्या मानना है, स्मॉल r। तो यहाँ से यानी इस आवेश से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी कितनी हम मान लिए हैं, स्मॉल r। कितनी मान ली है, स्मॉल r। अब यहाँ पर कुछ एक फिगर बनता दिख रहा होगा, जो कूलाम का नियम पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं करा रखा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, और PDF भी उसकी प्रोवाइड करा दिया हूँ। ये पहले चैप्टर का ही है, कूलाम का नियम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कूलाम का नियम। न्यूमेरिकल भी उस पर पूछे जाते हैं और वो नियम भी पूछ लिया जाता है। तो वहीं से हम निकालते हैं विद्युत बल। तो हम यहाँ से हम क्या लगाएं, देखेंगे तो एक फिगर बन रहा है, एक आवेश है, एक आवेश है, उसके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो ये एक कूलाम के नियम जैसा फिगर बना, जो हम कूलाम के नियम में देखते हैं। तो यहाँ से हम दो जब आवेश होते हैं तो दो आवेशों के मध्य क्या लगता है, एक बल कार्य करता है। बल कार्य करता है, दो आवेशों के मध्य क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विद्युत बल। विद्युत बल जो कार्य कर रहा है वहां पर, वहीं क्या निकाल लेंगे, विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या निकलेगा यहाँ से, विद्युत बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट है। अब देखिए क्यों है और फिर क्यों नॉट है, दोनों आवेश हो जाएंगे क्यों और फिर क्यों नॉट, और बीच की जो दूरी होते हैं उसके वर्ग कर दिया जाता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। ये विद्युत बल निकल आया, यानी F निकल के आ गया। अब जैसे ही F निकला, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। जैसे बल निकला, अब ये बल उठाकर हमको क्या निकालना, हमको तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। तो बल तो हमको मिल गया, अब बल को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/4 पाई सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू और क्यू नॉट अपान में r स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो पहले से ही क्या बैठा है, क्यू नॉट बैठा है।
अगर ये हम इतना उठाकर यहाँ पर रखते हैं तो नीचे तो क्यू नॉट पहले से ही बैठा है, तो क्यू नॉट यहाँ पर हो जाएगा और ये क्या है बराबर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास। अब जैसे ही ये आया, अब ये एक क्यों है और ये एक क्यों है, कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई इक्वल टू, दिख रहा है जी, ई इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में आर स्क्वायर। और ये जो सूत्र है मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है भाई, कहीं ना कहीं पर आप अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, कई जगह इसका उपयोग होगा। गॉस की प्रमेय है वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होगा, और जो कूलाम का नियम है उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। और जो अगर आप थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे अभी इस चैप्टर के बारे में, तो आपको सबको पता होगा कि गॉस की प्रमेय कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अनुप्रयोग कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय हम पिछली वीडियो में करा भी रखे हैं, अगर आप पहले देखना चाहते हैं देख लीजिए, नहीं तो हम फिर से करा देंगे अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो ध्यानपूर्वक ये समझ लीजिए, ये जो सूत्र है मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, और यही है एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक यही रहेगा। तो हमने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, कोई एक परीक्षण आवेश रखे, फिर उस परीक्षण आवेश के कारण कितनी दूर तक वो प्रभाव डाल रहा है, वो अगर क्षेत्र पता चल गया वही क्षेत्र का कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। और फिर हमने निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता यानी वो कितना तीव्र है, यहाँ पर कितना ज्यादा करंट है, यहाँ पर कितना ज्यादा तेज है, वहां पर कितना ज्यादा, अगर वही ज्ञात कर ले तो वही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट। अब एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है भाई, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, ये जो आवेश था इस आवेश से इस आवेश के बीच की जो दूरी थी वो किस क्या मान लिए, स्मॉल आर। तो हमें एक फिगर मिला कूलाम के नियम जैसा, तो हम वहां से निकालिए विद्युत बल, और जैसे विद्युत बल निकला यानी एफ निकला, एफ को उठाकर यहाँ पर रख दिए, नीचे क्यू नॉट था, तो ये इस तरीके से हो गया। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये इतना ये बचा, ये क्यों बचा और ये आर स्क्वायर बचा। तो यही यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी एकल आवेश के कारण। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, जो मैं टॉपिक से बताया ना भटक गया था। यहाँ पर देखिए 95+ के लिए हम बात किए थे कि हिंदी इंग्लिश में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके आराम से जितना मैं प्रोवाइड कराऊंगा ना, अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की मैं पूरी PDF बना चुका हूँ, वो इंग्लिश की पूरी PDF बन गई, हिंदी की काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो है उनकी PDF बनी हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा और बिल्कुल फ्री में, कोई भी फीस आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। PDF भी जितनी मिलेंगी सब कुछ आपको फ्री में एक साथ PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखिए कहीं ना कहीं तो आपको, देखिए मैं यूट्यूब पर तो प्रोवाइड नहीं करा सकता, लिंक नहीं डाल सकता, इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ पर क्या सर्च करेंगे, BRGK बाई विपिन, और एक जिस चैनल से हम, जिस लोगों से हमारा चैनल है उसी लोगों से ये चैनल आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसी में डे बाय डे जैसे हम क्वेश्चन कराए उसके साथ भी PDF प्रोवाइड कराते चलेंगे। एक क्वेश्चन किया और PDF मिल गई उसकी, 2 क्वेश्चन किए उसके PDF मिल गई, जितने क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज PDF में मिलती रहेगी, और फिर एक साथ आपको सभी क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे 3-4 महीने पहले, तो आप उससे अच्छा खासा रिविजन भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो क्या जाता है भाई, पढ़ाई करो कहीं से भी करो, पैसे देखिए पैसे लगाना ये बात तो है, जिसके पास है भाई लगा देते हैं, जिसके पास नहीं, मैं तो उसी तंगी से गुजर रहा हूँ। जो आपके सामने वीडियो बन रही है वो भी लकड़ी के स्टैंड पे है, लेकिन मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बता दिया हूँ, आप चाहें तो आप चेक कर लेना जाकर, PDF आपको किस तरीके से मैं प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, और बिल्कुल साफ सुथरी PDF है, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इससे भी ज़्यादा जो और सब्जेक्ट हैं उनके भी सभी टॉपिकों की, सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं मैं कुछ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ पर, वही है जो एग्जाम में HD छपेगा। मैं हर चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5, 7, 8 जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इंग्लिश में लिया हूँ, हिंदी में लिया हूँ, जितने भी जो है गद्यांश पद्यांश बन रहे हैं वो लिया हूँ, MCQ ग्रामर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।